हिंदी भाषा को लेकर तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच लगातार जारी तकरार के बीच स्टालिन सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। डीएमके सरकार ने राज्य के बजट से रुपए के सिंबल को हटाने का फैसला किया है। स्टालिन के इस फैसले को मोदी सरकार के लिए चुनौती माना जा रहा है। तो आखिर क्यों उठाया स्टालिन ने ये कदम, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। तीन भाषा नीति पर जारी विवाद के बीच तमिलनाडु की मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। डीएमके सरकार ने राज्य के बजट से रुपए के सिंबल को हटाने का फैसला किया है। दरअसल पूरे देश में रुपए के सिंबल को आधिकारिक तौर पर अपनाया जाता है। अब स्टालिन सरकार अलग सिंबल को लेकर आई है। बजट के दौरान उसने नया सिंबल जारी किया। सरकार ने रुपए का सिंबल हटाते हुए तमिल भाषा में उसे बदल दिया। बता दें कि देश भर में रुपए का नया सिंबल जारी होने के बाद ये पहला राज्य है जिसने अलग सिंबल जारी किया है। स्टालिन सरकार का ये कदम ऐसे समय में सामने आया है जब हिंदी को लेकर पिछले काफी समय से विवाद चला आ रहा है। पिछले दिनों एम.के. स्टालिन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा था कि पूरे देश में हिंदी को पहचान दिलाने की कोशिश के चलते प्राचीन भाषाएं खत्म हो रही हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश कभी भी हिंदी के इलाके नहीं रहे, अब उनकी मूल भाषा अतीक का प्रतीक चिन्ह बनकर रह गई है। ये विवाद तब सामने आया था जब केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की थी। NEP 2020 में प्रस्तावित तीन भाषा फॉर्मूला कहता है कि छात्रों को तीन भाषाएं सीखनी चाहिए, जिनमें से कम 2 भारतीय मूल भाषा होनी चाहिए। ये फॉर्मूला सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूलों पर लागू होगा और राज्यों को बिना किसी दबाव के भाषाएं चुनने की छूट देता है। हालांकि इसमें छूट दी गई है कि राज्य पर कोई भी भाषा नहीं थोपी जाएगी। केंद्र के इस कदम को स्टालिन सरकार ने भगवा नीति बताया था। तमिलनाडु सरकार ने जब नई शिक्षा नीति के प्रमुख पहलुओं, खास तौर पर तीन भाषा फॉर्मूले को लागू करने से इनकार कर दिया, तो केंद्र सरकार ने राज्य को समग्र शिक्षा अभियान यानी कि SSA के तहत दी जाने वाली सहायता राशि 573 करोड़ रुपए की पहली किश्त पर रोक लगा दी थी। इसके बाद से स्टालिन केंद्र पर भड़क गए। DB लाइव साउथ की रिपोर्ट।